आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, टीम आईएएस ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आप लोगों को ढेर सारी सफलता और खुशियां मिले आने वाले समय में। विशेष करके 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही शानदार सफलता मिले। आज का जो हमारा वीडियो है, वह आपके मुख्य परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित है। आपकी जानकारी में, जब आप बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करते हैं, बहुत ही चैलेंजेस के साथ आप क्लियर करते हैं। जो प्रीलिम्स एग्जाम इतना टफ होता है, लाखों स्टूडेंट्स के बीच में जब आपको सफलता मिलती है और मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है, तो यह एक सुनहरा मौका होता है जिसे कि आपको अच्छे से यूज करना है और सफलता हासिल करनी है। मुख्य परीक्षा की तैयारी में आपकी स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करता है। खास करके आप किस प्रकार के टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, और टेस्ट सीरीज कई बार आपकी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। आप सभी इस बात को समझते हैं। टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता कैसी हो, आपकी राइटिंग स्किल्स और आंसर राइटिंग स्किल्स कैसी टेस्ट सीरीज के द्वारा प्रभावित होता है, इन सारे मुद्दों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर टीम आईएएस का यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें, ताकि आने वाले परीक्षाओं की तैयारी आप सभी की बेहतरीन तरीके से हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। भेड़िया धसान टेस्ट सीरीज, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब से 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का परिणाम आया है, उसके बाद से मार्केट में आप देखें कि टेस्ट सीरीज की बाढ़ सी आ गई है। और भेड़िया धसान का अर्थ यह होता है कि क्वांटिटी पर ज्यादा जोर, क्वालिटी पर जोर नहीं दिया जा रहा है। तो यहां पर जो भी आप डियर कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज का जब आप चयन करते हैं, तो यह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं वह भेड़िया धसान टेस्ट सीरीज तो नहीं है, और क्या आप उसके पार्ट तो बनने नहीं जा रहे हैं। जैसा कि इस वीडियो के ओपनिंग पार्ट में मैंने कहा था कि मेंस एग्जाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। मेंस एग्जाम ही एक ऐसा स्टेज है जिसमें कि आप अच्छे अंक लाकर इंटरव्यू में अपने नाम को दर्ज कर सकते हैं, इंटरव्यू देने का आपको मौका मिलेगा। और वर्स्ट केस में अगर इंटरव्यू में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो मुख्य परीक्षा में अगर आपके अच्छे नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपने मुख्य परीक्षा की स्ट्रेटेजी को सही से नहीं बनाया, तो प्रीलिम्स में जो आपको इतनी शानदार सफलता मिली है, दैट एंटायर एफर्ट विल गो डाउन द ड्रेन। इसीलिए मेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या होता है। टेस्ट सीरीज का पर्पस होता है कि वह आपकी राइटिंग स्किल्स को बेहतरीन करे। राइटिंग स्किल्स आप समझ सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स होता है, और राइटिंग स्किल्स जब आपकी बेहतर होती है, तो आंसर राइटिंग स्किल्स को बेहतर करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज, पहला आपकी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करना, दूसरा आंसर राइटिंग स्किल्स को बेहतर करना, तीसरा आपके कंटेंट, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट आपके पास है, उसको इनरिच करना। क्योंकि टेस्ट सीरीज में जब आपको जिस प्रकार का फीडबैक दिया जाता है, उसी हिसाब से आप अपने रिसोर्स या मटेरियल को अपडेट करते हैं और उनको एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं। तो पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज इन सारे फैक्टर्स के अलावा जो सबसे मेजर फैक्टर है, वह है कि मार्क्स को मैक्सिमाइज करे। यही मेजर जो पर्पस होता है टेस्ट सीरीज का, वह है। और 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप जिस टेस्ट सीरीज से जुड़े हों, इसका मेन पर्पस यही है। नाउ डू अंडरस्टैंड कि पैटर्न इन द मार्केट क्या है। अगर आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज, दी सो कॉल भेड़िया धसान टेस्ट सीरीज की बात करें, तो पहला पैटर्न तो यह होता है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हाईली डाउटफुल होते हैं। यानी कि वैसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में, जिनकी क्वालिटी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पैटर्न अगर आप देखिए टेस्ट सीरीज का, तो कंसिस्टेंसी का अभाव होता है। यानी कि टेस्ट सीरीज रेगुलर कंडक्ट नहीं होता है। एंड थर्ड वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट इज कि आपकी कॉपी का जो इवैल्यूएशन हो रहा है, उसका नेचर क्या है।
क्या आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन सही तरीके से हो रहा है? इवैल्यूएशन में एक फैक्टर जो आता है कि क्या आपकी कॉपी का टाइमली इवैल्यूएशन हो रहा है? यानी कि सपोज़ मान लीजिए एक स्पेसिफिक डेट पर आपने टेस्ट दिया, तो क्या 2 से 3 से 4 दिनों के अंदर आपको कॉपी मिलती है और आपको टाइमली फीडबैक मिलता है या नहीं? यह पहली चीज़। दूसरी बात है कि जो फीडबैक दिया जा रहा है, क्या वह क्वालिटी फीडबैक है या नहीं? यह बहुत ही क्रूशियल है। बहुत सारे भेड़िया धँसान टेस्ट सीरीज़ जो मार्केट में अभी आप देख रहे हैं, उनमें क्वालिटी फीडबैक की कमी होती है। आपको क्वालिटी फीडबैक अपने आंसर्स पे जब तक नहीं मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज़ का लाभ नहीं होगा। एंड द थर्ड फैक्टर जो पैटर्न इन द मार्केट दिख रहा है, वह यह है कि वन टू वन फीडबैक आपको नहीं मिलता है। यानी कि जब तक आपसे पर्सनली जो पेपर चेकर होते हैं वह इंटरैक्ट नहीं करें और आपको हर क्वेश्चन में कहाँ-कहाँ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, वह नहीं बताएँ, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर एक्चुअली में आपको इम्प्रूव करना है। यह इम्प्रूवमेंट का स्कोप वैसे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, जो पहले भी मुख्य परीक्षा लिखे हुए हैं और उनकी रिक्वायरमेंट वह बेहतर समझते हैं कि मेंस में हर बारीक पहलू पर आपको फीडबैक मिलना चाहिए। तो भेड़िया धँसान टेस्ट सीरीज़ का जो पैटर्न बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज़ मार्केट में हैं, वह दिखता है कि टाइमली फीडबैक आपको नहीं मिलता है, क्वालिटी फीडबैक नहीं मिलता है और साथ में वन टू वन फीडबैक आपको नहीं मिलता है। और जिस कारण से एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आपका प्रोग्रेस जो होता है, वह रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, यानी कि आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे आने लगते हैं। कई बार आपको पता नहीं लगता है कि आपका प्रोग्रेस जो है रुक गया है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ सही तरीके का आपने चयन नहीं किया है। टेस्ट सीरीज़ के लिए जब आप इतनी मेहनत करते हैं, 3 घंटे का टेस्ट सीरीज़ या 2 घंटे का टेस्ट सीरीज़ जब आप लगाते हैं, तो ज़रूरी होता है कि जिस अनुपात में आपने मेहनत की है, उसी अनुपात में आपको फीडबैक मिले। तो प्रोग्रेस जो है जब आपका चेक हो जाता है, रुक जाता है, तो ना सिर्फ़ आपके समय की बर्बादी होती है, बल्कि आपके कीमती संसाधन की भी बर्बादी होती है। नाउ whom टू ब्लेम? इसमें 2 फैक्टर्स काम करते हैं। अगर हम देखें ब्लेम की बात, तो सबसे पहला तो जो भेड़िया धँसान टेस्ट सीरीज़ हैं, पहले तो आप उनको फॉल्ट कर सकते हो। अगर उनमें क्वालिटी नहीं है, अगर टाइमली फीडबैक आपको नहीं मिलता है या रॉन्ग फीडबैक मिलता है, तो टेस्ट सीरीज़ को आप ब्लेम कर सकते हैं। दूसरा ब्लेम जो है सेल्फ को भी आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं टेस्ट सीरीज़ में, आप रेगुलर टेस्ट सीरीज़ को नहीं लिखते हैं और क्वालिटी फीडबैक जो आपको दिया जाता है, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। तो ब्लेम गेम की जो बात है वह टू फोल्ड हो जाता है। पहला तो भेड़िया धँसान टेस्ट सीरीज़ और दूसरा है सेल्फ। तो राइट वे यह है कि टेस्ट सीरीज़ का चयन जब आप करें, तो क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ में टाइमली और साइंटिफिक इवैल्यूएशन फीडबैक वह आपको मिलना चाहिए। दैट इज़ द राइट वे फॉरवर्ड एज़ फार एज़ सिलेक्शन ऑफ द क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ इज़ कंसर्न्ड। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि टीम आईएएस की तरफ से मार्च 22 से 12 टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, यह टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है और इसके 2 स्पेसिफिक कंपोनेंट तो यह हैं कि सबसे पहला इसके फीस को मिनिमम पॉसिबल रखा गया है। यानी कि 12 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो हैं, तो अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आपको रुपीज़ 1000 पे करना होगा, दैट इज़ बेयर मिनिमम। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो आपको रुपीज़ 899 देना होगा। यह मिनिमम अवेलेबल फीस हम लोगों ने इसीलिए रखा है, ताकि आप डियर स्टूडेंट्स जिन्हें भी फ़ाइनेंशियल समस्या हो, तब भी वह हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। दूसरा स्पेसिफिक फीचर है कि राइटिंग स्किल्स पर हम लोग विशेष जोर देते हैं। अभी जो मौजूदा हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग राइटिंग स्किल्स पे विशेष जोर देते हैं और जो 3 स्पेसिफिक एस्पेक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि टाइमली फीडबैक आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपने किसी दिन टेस्ट दिया है, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको फीडबैक मिलता है। साथ में क्वालिटी फीडबैक का मतलब यह होता है कि इन डिटेल, इन डेप्थ फीडबैक आपको मिलेगा। सारे पॉइंट्स, सारे
जो पैराग्राफ्स होते हैं उससे जुड़े फीडबैक आपको मिलेंगे। कहाँ पर डेटा, फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स मिसिंग हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। साथ में आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हम लोग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। और 1-to-1 फीडबैक का अर्थ होता है कि हर कैंडिडेट के साथ हम लोग 1-to-1 पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, ताकि हर कैंडिडेट जिसका राइटिंग स्किल्स और जो पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से आपके अप्रोच को मैक्सिमाइज करें, आपकी क्वालिटी को मैक्सिमाइज करें, ताकि आपके मेंस में मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आए। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि कंटेंट बहुत जरूरी है। मेंस में आपके पास रिसोर्स होगा, आपके पास बेस्ट नोट्स होगा, लेकिन उस कंटेंट को पेपर में पुट करना वह ज्यादा जरूरी है कंटेंट की तुलना में। अगर आपके पास एवरेज कंटेंट भी है, लेकिन अगर आपको पेपर पे सही कंटेंट को पुट करने की कला पता है, दैट इज व्हाट क्वालिटी आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट, एंड दैट इज व्हाट वी एम्फसाइज इन आवर टेस्ट सीरीज। तो जो मार्च 22 से हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, यह स्पेसिफिक एरियाज को हिट करेगा, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आपके वीक पॉइंट को हिट करेगा। और यह मार्केट में जो भेड़िया धसान टेस्ट सीरीज चल रहा है उनके विपरीत यह जो टेस्ट सीरीज है क्वालिटी टेस्ट सीरीज होगा, डेडिकेटेड टू स्केल अप योर परफॉर्मेंस इन द 70th बीपीएससी मेंस एग्जाम। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली विद अ फ्रेश वीडियो ऑन अपकमिंग 70th बीपीएससी एग्जाम। Until then, goodbye.